हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 22 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। साथ ही गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो यहाँ दिवस की बात आती है तो आपको याद रखना है कि 9 अगस्त को कौन सा दिन मनाया गया था? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। इसके अलावा 7 अगस्त को अगर बात आती है तो हथकरघा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट बात आती है हमारी 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर हमारी बात आती है 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये प्रमुख दिवस वाला क्वेश्चन है, तो आपको सभी दिवस याद रखने हैं कौन कौन से मनाए गए। और 7 अगस्त को एक दिवस और था, भाला फेंक दिवस। तो ये मानवता के लिए दर्शाने के लिए, मानवता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो कौन सा हुआ है? ये हुआ है दादर और नागर हवेली तथा दमनदीप। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। तो अगर हम बात करें कि पहला राज्य कौन सा बना था, तो राज्य हमारा कौन सा बना था? गोवा। और अगर हमारी बात आती है यूटी कौन सा बना है, तो यूटी हो गया हमारा दादर नागर। और अगर हमारी बात आती है जिला, तो जिला कौन सा है? ये जिला था मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का कौन सा था? बुरहानपुर। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको राज्य भी याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखना है और जिला भी याद रखना है। तो ये सभी हमारा किससे संबंधित है? हर घर जल प्रमाणित जिला। अब जल की बात आती है तो भारत में एक हमारा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक मिशन शुरू किया था, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत सभी घरों में जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की है? किस राज्य ने विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स का मतलब ये है कि बस है, जो बस है उसको उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां पर स्कूल नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल को बच्चे के घर तक भेजा जाएगा। तो उसी परियोजना को बोला है विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स। अब ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये असम में शुरू हुई है। और असम में एक बड़ा ही फेमस मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या देवी जो मंदिर है, यहाँ पर अभी हाल ही में एक मेला भी चल रहा था, अम्बुबाची का मेला। तो अम्बुबाची का मेला हमारा कामाख्या देवी के मंदिर में चल रहा था। और कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये असम में। और असम का जो पुराना नाम है वो क्या है? कामरूप। और असम की एक विशेषता और है कि असम में अगर देखा जाए तो जो असम है ये 7 सिस्टर में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अन्य सभी 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। साथ ही असम में जो भारत का हमारा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई, ये भी असम में। इसके अलावा मानस जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी असम में है। और कांजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी असम में है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के अभी नए सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में ही सबसे युवा स्पीकर बने राहुल नार्वेकर। तो राहुल नार्वेकर यहाँ के सबसे युवा स्पीकर बने हैं, और ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में ही अगर देखा जाए कैंसर की जागरूकता के लिए एक एक्सप्रेस चलाई गई थी, होप एक्सप्रेस। और अगर हम बात करें नीरी, तो नीरी का जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पहले नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है? दिल्ली। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। तो पहले स्थान पर ही हमारा कौन सा? दिल्ली। और दूसरे स्थान पर है कोलकाता। तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और अगर हम बात करें भारत में सबसे स्वच्छ कौन सा शहर है, तो स्वच्छ शहर हमारा कौन सा है? इंदौर।
और यहाँ पर हमारी बात चल रही है वायु गुणवत्ता के मामले प्रदूषण की। तो वायु गुणवत्ता यानी वायु प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है या कौन संकेतक प्रजाति होता है? तो आपको याद रखना है वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन जो है वो संकेतक प्रजाति है। इसके अलावा जल प्रदूषण के लिए संकेतक प्रजाति कौन सी है? तो जल प्रदूषण के लिए मछली एक संकेतक प्रजाति है। और अगर बात आती है तापीय प्रदूषण के लिए संकेतक प्रजाति, तो वो हमारे क्या है? प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। तो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ तापीय प्रदूषण के लिए संकेतक प्रजाति है। तो ये आपको याद रखना। और अगर बात आती है वायु प्रदूषण, या अगर देखा जाए जैसे एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित होगा? ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 2023 में ये कहाँ आयोजित होगा? ये इंदौर में आयोजित होगा। इंदौर यानी इसकी मेजबानी करेगा। और गांधी जी 1915 में आए थे, इसके बाद में इन्होंने 1917 में पहला अपना आंदोलन शुरू करा था, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया है? ये नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। और दिल्ली में इसकी शुरुआत हमारे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई है। नेक्स्ट है अगला, अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो नाबार्ड की अगर बात आती है तो नाबार्ड अगर देखा जाए इसकी स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और किसकी सिफारिश पर? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई है। और अब इसके नए चेयरमैन बनाने के लिए बात आई है, तो नए चेयरमैन को किसका नाम घोषित किया गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम की सिफारिश है इन्हें नया चेयरमैन बनाने की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया जा रहा है? तो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है 16 से 31 अगस्त तक। और 16 से 31 अगस्त तक किया जाएगा पूरे भारत में। और अगर बात है जी स्वच्छ भारत मिशन, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में, और ये 2019 तक का मिशन था। और इसकी अब जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये हमारा 16 से 31 अगस्त तक है। अब जो स्वच्छ भारत मिशन है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो है इंदौर। तो इंदौर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय गृह सचिव हैं वो कौन है? तो ये है हमारे अजय कुमार भल्ला। इनका नाम आपको याद रखना है। और अगर बात आती है अमित शाह जी, ये कौन है? वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं। और ये हमारे भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय अभी हमारा नवीनतम मंत्रालय है। इसके अलावा विजय मोहन क्वात्रा की अगर हम बात करें तो ये है भारत के विदेश सचिव। और अगर हम बात करें विनय कुमार सक्सेना, तो ये है दिल्ली के नए उपराज्यपाल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो गाइस ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हमारी लास्ट वीडियो का सवाल, डेटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई पहले? इसका आंसर हो गया उत्तराखंड। और हमारा आज का सवाल है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।